हाँ जी, तो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ये देखिए, बात हो रही है वर्नियर कैलिपर्स की, और वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल्स का कॉम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बहुत छोटी लंबाई, कितना छोटी, जैसे नॉर्मल स्केल से आप 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक को नाप सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। ये वर्नियर कैलिपर्स 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा यानी 0.01 सेंटीमीटर तक की लेंथ नापने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने कभी क्या है, इसमें दो वो होते हैं स्केल। ये देखिए, ये स्केल 1 है, S1 लिख दिया मैंने इसको, स्केल 1। और इस स्केल पर ये मार्क्स बने हुए हैं। तो इस टाइप से है कि जैसे मान लो 0 से 1 सेंटीमीटर तक की अगर आप बात करें, ठीक है, ये सेंटीमीटर में 1 का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर जैसे नॉर्मल होता है स्केल में। तो इसके 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। ये 0, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5, सही है। मार्क्स को नाम देते हैं 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 और ये 10, सही है। ये 1 सेंटीमीटर है और इसमें 10 डिवीजन्स हैं, सही है। ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और 10 डिवीजन्स। तो अगर एक डिवीज़न अगर आप देखेंगे तो वो कितना लंबाई का होगा, 1 डिवीज़न बराबर 1/10 सेंटीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर, सही है। अच्छा, दूसरा स्केल जो है उसमें क्या होगा कि उसमें हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनाएंगे। ये नॉर्मल स्केल नहीं होगा, ये थोड़ा अलग टाइप का स्केल होगा। इसमें जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न किए हैं, इसमें 0.9 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न किए जाएंगे। ये देखिए, ये इसमें 0 और ये देखिए यहाँ तक की बात करी, यहाँ से यहाँ में ये हो गया 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस 0.9 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन्स जो है वो किए जाएंगे, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे 0.9 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न करेंगे, ये देखिए 0.9 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर, और उसमें 10 डिवीज़न करेंगे तो उसमें एक डिवीज़न जो है वो 0.9/10 यानी 0.09 सेंटीमीटर का होगा, उससे थोड़ा सा कम, सही है, उससे थोड़ा कम होगा ये वाला। तो अगर आप यहाँ पर पहला निशान लगाएंगे तो वो इसके पहले से थोड़ा सा पीछे होगा, सही है। ये पहला निशान हो गया। पहले मार्क और पहले मार्क के बीच में जो फ़र्क है वो कितना होगा, देखो ये है 0.1 सेंटीमीटर और ये है 0.09 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो गैप है, ठीक है, वो 0.1 में से 0.09 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, तो सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट मार्क ऑफ S1 एंड फर्स्ट मार्क ऑफ S2 वो हो जाएगी 0.1 में से 0.09 सब्ट्रैक्ट करिए और ये आ गया 0.1 माइनस 0.09 यानी 0.01 सेंटीमीटर। ये देखिए, सेंटीमीटर के 100वें हिस्से का डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया है। अच्छा, फिर हमने कहा अगर हम इसके दूसरे और इसके सामने वाले के दूसरे निशान लगाते हैं, ये दूसरे के सामने हो गया 3
4 5, सीधा नहीं जा रहा, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा, ये ऐसे रख लेते, आप सही है। 6 7 8, ये देखिए इसका पहला निशान इसके पहले से 0.01 सेंटीमीटर पीछे है। अगर इसके दूसरे निशान की बात करी जाए तो इसका दूसरा और इसके दूसरे में जो गैप है वो कितना हो जाएगा, देखो ये है 2 इंटू 0.1 और ये है 2 इंटू 0.09। 2 इंटू 0.1 और 2 इंटू 0.09 कितना हो जाएगा, डिफरेंस लो उनका, तो वो 2 इंटू 0.01, यानी ये गैप 2 और 2 में जो गैप है वो 0.02 सेंटीमीटर का होगा। ऐसे ही इसका 3 और इसका 3, उसमें गैप 0.03 सेंटीमीटर का, ठीक। इसका 4 और इसका 4 0.04 सेंटीमीटर, इसका 5 और इसका 5 वो हो गया जाकर का 0.05 सेंटीमीटर, इसका 6 और इसका 6 0.06 सेंटीमीटर, इसका 7 और इसका 7 0.07 सेंटीमीटर, इसका 8 और इसका 8 0.08 सेंटीमीटर, इसका 9 और इसका 9 0.09 सेंटीमीटर, समझे। तो कोई भी निशान है, जैसे छठा निशान है अगर सपोज, तो छठे निशान की यहाँ से दूरी क्या है 6 इंटू 0.1 और छठे निशान की यहाँ से दूरी क्या है 6 इंटू 0.09, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 इंटू 0.01। ये देखो ऐसे लिखता हूँ मैं, सेपरेशन बिटवीन nth मार्क ऑफ S1 एंड nth मार्क ऑफ S2, S1 और S2 के nth मार्क के बीच का सेपरेशन देखिए ऐसे लिखता हूँ, n इंटू 0.1 माइनस n इंटू 0.09, समझे। nवा मार्क अगर छठा मार्क है तो ये दूरी यहाँ से 6 इंटू 0.1 और ये 6 इंटू 0.09, तो उनका डिफरेंस ही तो 6 और 6 के बीच का गैप हो जाएगा, ये सही है। तो हमने कभी ऐसा है, ये सेपरेशन निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट किया और ये आ गया n इंटू 0.1 माइनस 0.09 यानी n इंटू 0.01 सेंटीमीटर, ये देखिए। तो इस तरीके से ये जो पहला स्केल है और दूसरा स्केल है, इनके इनके 0 0 को मैच करा दिया, तो आगे किसी निशान और इधर किसी निशान, इनके बीच में जो गैप होगा वो हम लोग लिख सकते हैं। देख लीजिए इसको, इसमें फिर ये बात कही गई कि अगर आपको इसके पहले निशान को पहले से मैच कराना है तो इसको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, जितना गैप है उतना ही जितना सेपरेशन है उतना शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 1 को 1 से मैच कराने के लिए 0.01 सेंटीमीटर खिसकाना पड़ेगा, 2 को 2 से मैच कराने के लिए 0.02, 6 को 6 से मैच कराने के लिए इसको 0.06 शिफ्ट करना पड़ेगा। तो nवें मार्क को नीचे के nवें मार्क से मैच कराने के लिए n इंटू 0.01, जितना गैप है भाई उतना ही शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपने पहले भी ये डायग्राम बनाया है, इसको मैंने एक बार फिर से बनाया क्योंकि यही मेन है, सही है, यही मेन चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपको वर्नियर कैलिपर्स में कोई समस्या नहीं आती है, ठीक है। और फिर कह रहा हूँ कि ये वर्नियर कैलिपर्स अभी नहीं बनाया गया, ये अभी 2 स्केल्स के कॉम्बिनेशन का यूज़ करके जो है हमें कुछ बेसिक बातें बताई जा रही हैं। फिर वर्नियर कैलिपर्स में क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे यूज़ करते हैं, वो बात की बात है। एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो हम लोग अब फिर वही बात लिखते हैं कि मैच कराने के लिए कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, वो देखिए। टू मैच फर्स्ट मार्क ऑफ S2 with first mark of S1, S2 must be shifted by, अगर ये 1 को 1 से मैच कराना है 0.01 सेंटीमीटर
और ऐसे ही अगर nवें मार्क को टू मैच nth मार्क ऑफ S2 विद nth मार्क ऑफ S1 S2 must be shifted by n into 0.01 सेंटीमीटर। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये डायग्राम तो वही है, इसको दोबारा न बनाएं, बस इतनी बात लिख लें फिर से। ठीक है, अगर आपको ये छठे मार्क को छठे मार्क से मैच कराना है तो क्या करना होगा, इसको इधर खिसकाओगे, ये स्केल इधर शिफ्ट कराओगे। कितना शिफ्ट कराओगे, जितना ये इससे पीछे है उतना शिफ्ट करा दो, हो गया, मैचिंग हो गई। तो छठा मार्क छठे से कितना पीछे है, 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। आठवां आठवें से कितना पीछे है, 8 इंटू 0.01। तो जितना सेपरेशन है उतना ही शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्लास को रोकें और ये वाली बात नोट कर लें जरा। अब हम कहते हैं कि भाई जैसे अभी ये कहा कि फिर छठे मार्क को छठे से मैच कराने के लिए कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, n इंटू 0.01। उल्टा ही बोल सकते हो कि अगर मान लो इन दोनों स्केल को इस तरीके से अरेंज किया गया कि छठा मार्क छठे से मैच कर रहा है, तो इन दैट केस हमसे अगर ये पूछा जाए कि बताओ S2 को कितना शिफ्ट किया गया होगा, उल्टी बात पूछी जाए तो छठा छठे से मैच कर रहा है तो S2 कितना शिफ्ट हुआ होगा, 0.06 सेंटीमीटर। हाँ सही है। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं आपके लिए, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर मार्क को सामने वाले से मैच करा के दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब मैं एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें मान लीजिए छठा निशान या सातवां निशान सातवें से मैच कर रहा है। ठीक, ऊपर वाला इसके लिए रहा, ये 0, और ये आपका हो गया 10। ठीक है, ये S1 की बात हो रही है। अच्छा, इसमें आपके जो निशान है वो मार्क जो है वो बना देते हैं, 0 1 2 3 4, ज़्यादा गैप सही नहीं हुआ है, सही कर देते हैं, दिखना चाहिए ना सही, थोड़ा सा तो रीजनेबल लगना चाहिए ना। 1 2 3 4, हाँ अब थोड़ा ठीक है, पिछली बार से बेटर लग रहा है। और इधर 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। अब क्या हुआ है, देखो ये आपने S2 को थोड़ा इधर खिसका के बनाया, और सिचुएशन कुछ ये है कि जब S2 थोड़ा इधर खिसक गया तो ऐसे है कि S2 का जो 0 है वो खिसक के ये 0 और 1 के बीच में कहीं पर आया, और इधर जो छठा निशान है वो छठे से मैच कर गया। ये देखिए, ये छठा निशान सामने के छठे से मैच कर रहा है। ओके, तो इस केस में इसका जो पांचवा होगा वो इससे थोड़ा सा आगे होगा। ये देखिए, अगर मैं इसी को ही यहाँ पर लेके आता हूँ, ये थोड़ा टाइम तो लगता है ये देखो समझने में, क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ रहा है। ठीक है, और ये मैचिंग दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम ये छोटे स्तर पर जाके मैचिंग वगैरह नहीं समझेंगे तब तक जो है कोई सिंपल सवाल ऐसे ही जिसमें सारी वैल्यूज ऐसी दे दी हो, फार्मूले में रखना है तो वो तो मिल जाएगा, बट कहीं डायग्राम बना के दे दिया तो हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो है यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, और आप लोग जो है इसको थोड़ा सा धैर्य रख के देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये छठा निशान इधर मैच कर गया है। अच्छा, अब इसका पांचवा निशान कहाँ होगा भाई, देखो इसके जो साइज है ऊपर वाले के उससे छोटा है नीचे वाले का डिवीज़न, ऊपर वाले का डिवीज़न बड़ा है, नीचे वाले का डिवीज़न छोटा है। तो अगर आपने छठे को यहाँ मैच कराया तो सातवां इसके से थोड़ा सा पीछे रहेगा, आठवां यहाँ से थोड़ा पीछे रहेगा, 9 इससे थोड़ा और पीछे रहेगा, 10 ये रहा, ऐसी पांचवा इससे थोड़ा सा आगे, चौथा इससे थोड़ा सा आगे, तीसरा इससे थोड़ा आगे, दूसरा, पहला,
और ये हो गया 0। ये देखिए, अब अगर आज छठा और छठा निशान मैच कर रहा है, अगर आज छठा और छठा निशान मैच कर रहा है तो इन दैट केस जो स्केल 2 है उसे कितना शिफ्ट किया गया होगा इस सिचुएशन के कंपैरिजन में, हम कहेंगे 0.06 सेंटीमीटर। अगर सातवां मैच कर रहा होता तो हम कहते हैं कि 0.07 सेंटीमीटर। सही है। तो इस समय स्केल 0.06 सेंटीमीटर इधर शिफ्टेड है। तो ध्यान दो, अगर कोई आपसे कहता है कि यार इस समय 0 और 0 के बीच में गैप कितना है, सही है, कोई आपसे पूछ रहा है कि 0 और 0 के बीच में गैप कितना, अरे नीचे वाले स्केल को जितना शिफ्ट करोगे भाई उतना ही तो 0 और 0 के बीच में गैप क्रिएट होगा। ठीक है। तो हम अगर आपसे कहते हैं कि इस समय 0 और 0 के बीच में गैप कितना है तो वो होगा 0.06 सेंटीमीटर। तो मैं इस बात को लिखूंगा यहाँ पे, गैप बिटवीन जीरो एंड 0, देखो ये 6th मार्क मैचेस, ठीक है। इन दैट केस गैप बिटवीन 0 एंड 0, सही है, इज इक्वल टू शिफ्टिंग ऑफ S2। जितना S2 को शिफ्ट किया होगा भाई उतना ही तो गैप क्रिएट होगा। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, सही है। अच्छा, तो 0 और 0 के बीच में गैप इतना। एक और तरीके से भी आप 0 और 0 के बीच में गैप निकाल सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखेंगे। अभी तो मैंने ये कहा कि यार इसको शिफ्ट कितना किया, भाई जितना शिफ्ट करोगे उतना ही समझो 0, भाई 0 0 मिल रहे थे, अब इसको इधर खिसका दिया तो 0 और 0 के बीच में कितना फ़र्क क्रिएट हो जाएगा, जितना इसे शिफ्ट किया। शिफ्ट कितना किया, छठे को छठे से मैच कराने के लिए 0.06 खिसकाना था, तो बस हो गया। तो इतनी चीज़ अभी आप नोट करिए पहले, ठीक है, क्लास को रोकें और इतनी चीज़ नोट करिए। ये तो पहले ही बना चुके थे, ये और बनाइए और ये लिखिए। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि यार ये गैप बिटवीन 0 एंड 0, देखो एक और तरीके से भी हम निकाल सकते थे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 0 से 6 तक की दूरी 6 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 0 से 6 इंटू 0.09 सेंटीमीटर। क्यों, सही है नहीं सही है? अरे इसका एक डिवीज़न 0.1 सेंटीमीटर का है, तो 0 से 6 में 6 डिवीज़न होंगे, तो 6 डिवीजन्स की लंबाई 6 इंटू 0.1 सेंटीमीटर हो गई। और यहाँ पे एक डिवीज़न 0.09 सेंटीमीटर का, इसका एक डिवीज़न 0.09 का था, तो 6 डिवीजन्स की लंबाई 6 इंटू 0.09। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आप इस 0 और 0 के बीच में गैप जानना चाहते हैं तो ये टोटल जो है इसमें से ये घटा दो तो ये अपने आप मिल जाएगा। दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है पूरी ये ऊपर, इसमें से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बच जाएगा गैप यहाँ पे। तो 0 और 0 के बीच में जो गैप है वो इसमें से इसको घटा के मिल जाएगा, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो है गैप बिटवीन इसका 0 और इसका 0, ये गैप, ठीक है, ये निकाल सकते हैं कैसे, इस टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट करके। तो ये बात भी मैं लिख देता हूँ, गैप बिटवीन 0 एंड 0 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.1 माइनस 6 इंटू 0.09, और ये हो गया 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। लो, समझे? ये आपने क्या किया, यहाँ 0 से 6 की तरफ लंबाई निकाली और इधर जो है वो 0 से 6 तक की लंबाई निकाली। तो उससे पता चल गया कि भाई ऐसा है कि इस 0 और इस 0 के बीच में जो गैप है वो कितना है, समझे? ये 0 और ये 0 का गैप यानी कि इतनी दूरी, ये इसकी बात हो रही है। हाँ ठीक है। अच्छा जी, अब हमने कहा हम S2 को और शिफ्ट कराएंगे, सही है। और इन जनरल लिख सकता हूँ कि अगर मान लो nth मार्क मैच कर रहा होता, जैसे छठा मार्क मैच किया, अगर nth मार्क मैच करता तो कितना गैप होता, n इंटू 0.01 सेंटीमीटर, सही है। तो इसको नोट कर लें नीचे वाली लाइन को, बाकी तो हमारा वो चल ही रहा है।
आप देखते हैं कि अगर मैंने इसको लिखा होता कि nth मार्क अगर मैच कर रहा होता, ठीक है, ये तो छठा मार्क था, अब मान लीजिए nवां मार्क मैच करता, इफ़, ये एक एक लाइन करके लिखते जाओ बस, क्योंकि ये तो वही चीज़ बनी हुई है, बस हम लाइनें एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं, तो वो लिखते आइएगा आप। इफ़ nth मार्क ऑफ S2 मैचेस, ठीक है, तो इन दैट केस गैप बिटवीन 0 एंड 0, 0 और 0 के बीच का जो गैप है वो कितना होता है, n इंटू 0.01 सेंटीमीटर। भाई छठा छठा दिखाया ना, कोई जो थी ना छठा छठे मैच का 7वां मैच हो जाता, 8वां मैच हो जाता, तो इनकेस 8वां मैच होता तो 8 इंटू 0.01 होता ये गैप, समझे। ये लाइन लिखिए। अच्छा जी, अब हमने कहा भी ऐसा है, अब हम ये जो S2 है इसको और आगे खिसकाएंगे, इतना आगे खिसकाएंगे कि अभी इसका जो 0 है वो इसके मेन के ये S1 के 0 और 1 के बीच में पड़ रहा है, इसको और खिसकाएंगे और ये इसको काफ़ी आगे निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको आगे खिसका के 0 को यहाँ तक लाते हैं 1 तक। अगर 0 को 1 तक ले आएंगे तो इन दैट केस ये 10 इस 10 तक आ जाएगा, ठीक। तो हम ज़रा उसकी बात करते हैं। ये देखिए, ये S1 है और ये S2। S1 का जो पहला निशान है और S2 का 0 वाला निशान है, ये एक जगह पर है। तो अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये 0 0 से मैच कर रहा है और 10 9 से मैच कर रहा है। अब अगर तुम इसको खिसकाओगे और 0 को 1 तक ले आओगे तो ये 10 जो अभी 9 पे है ये किधर खिसक के ये 10 तक आ जाएगा। भाई एक डिवीज़न के बराबर इधर खिसके तो पूरा का पूरा स्केल शिफ्ट होगा ना, तो ये 0 पहुँच जाएगा 1 के सामने, तो ये 10 पहुँच जाएगा 10 के सामने। सही है, 0 पहुँच गया 1 के सामने, तो इधर 10 पहुँच गया 10 के सामने, ठीक। बाकी बीच में और निशान अपने होंगे ही। तो इन दैट केस, अब इस केस में 0 और 0 के बीच में गैप कितना है, या S2 की शिफ्टिंग कितनी हुई होगी, तो शिफ्टिंग ऑफ S2, ठीक है, चाहे शिफ्टिंग ऑफ S2 कह लो या गैप बिटवीन 0 एंड 0 कह लो, वो आपका हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, समझे, ठीक है। ये गैप हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। देखिए रहा है यहाँ पर, भाई ये 0 इसके सामने था, यहाँ से खिसक के इधर चला गया है, तो ये कितना आगे खिसक गया है, जितना ये चीज़ है ये कितना है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर 0 यहाँ पहुँच गया है तो इन दैट केस ये 0.1 सेंटीमीटर। बाकी आप देखिए यहाँ पर निशानों का क्या होगा, ये देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, और इसका पहला निशान इसके से थोड़ा पीछे रहेगा। क्यों पीछे रहेगा, अरे भाई ऊपर वाले का जो डिवीज़न है वो है बड़ा, नीचे वाले का डिवीज़न है छोटा। और ये देखिए ये 2 इसके इस वाले से पीछे रहेगा, 3 यहाँ से पीछे रहा, 4 ये आ गया, 5 ये आ गया, 6 ये आ गया, 7 यहाँ आ गया, 8 और 9, देख लीजिए। तो इस तरीके से क्या हो गया कि अब आपका जो 0 है वो इससे मैच कर गया, किससे, 0 हो गया 1 से मैच, और उसके आगे वाले जो निशान हैं उनकी पोजीशन वो दिखा दी। अब हमने कहा ठीक है भाई, इस समय जो S2 की शिफ्टिंग कितनी करी, गैप कितना क्रिएट हुआ, वो 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम अब ये जानना चाहते हैं अगर इसको और खिसकाएँ। अब मान लीजिए इसको और खिसकाओगे तो ये 0 1 और 2 के बीच में पहुंच जाएगा, हाँ पहुंच जाएगा। और इसके सामने वाले निशान है ये आगे खिसकेंगे। अब ये आगे खिसकेंगे तो ये मान लो छठा निशान अगर इसके सामने पहुंच जाए, अगर इसको इतना खिसकाओ कि ये छठा निशान इसके सामने पहुंच जाए, तो इन दैट केस ये जितना गैप है उतना भरना पड़ेगा। उतना भरने के लिए इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। अब कितना शिफ्ट करना पड़ेगा वो देखिए, अगर आप आज इसके पहले निशान और इसके सामने जो भी है 2 है जैसे, तो 2 से मैच कराना है तो गैप कितना होगा भाई, यहाँ है 0.1
और ये 0.09, ये है 0.1 और ये है 0.09, तो इसके और इसके बीच में गैप 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ के बीच में और यहाँ से यहाँ ये दो डिवीजन्स का डिफरेंस 0.02, तीन डिवीजन्स का डिफरेंस 0.03, चार डिवीजन्स का डिफरेंस 0.04। तो अगर ये छठा निशान है और इससे इसके आगे ये पड़ रहा है, तो अगर आप इसके और इसके बीच के गैप की बात करें तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितने डिवीज़न है, 6, और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 6, तो ये 0.6 और ये 0.6 इंटू 0.09, तो डिफरेंस ये 0.06 आ जाएगा। यहाँ और यहाँ का गैप 0.06। तो अगर और आगे खिसकाओगे 6 को इससे मैच कराना है तो ऐसे केस में 0.06 और खिसकाना पड़ेगा। सही बात है। तो मैंने कहा ठीक है और खिसकाता हूँ। तो अभी आप जो है ये वाला जो डायग्राम है इसको बनाइए। ये मैंने नया बना दिया है, ऊपर वाला तो वही चल रहा है, वो रेफरेंस डायग्राम हमारा चल रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, चाहिए। और ये डायग्राम अब आपको दोबारा बनाना है और ये लाइन लिखनी है, नोट करिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हम इसको अभी भी नहीं रुकते, हम इसको और आगे शिफ्ट करते हैं। तो यही है बस, हमें इसको और आगे शिफ्ट करते चले जाना है और ये पता करना है कि कितनी शिफ्टिंग हुई S2 की, या इस जीरो और इस जीरो के बीच में कितना गैप क्रिएट कर रहे हैं हम इसको आगे खिसका के। और वो चीज़ हम यहाँ पर इनकी पोजीशन देख के कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक, तो अब मैंने इसको और आगे खिसकाया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। ये डायग्राम ये वाला, अब ये डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे ठीक से, चाहिए, तभी दोबारा देखोगे तो बात सही से समझ में आएगी। अच्छा, अब आप S2 को और शिफ्ट करते हो, ठीक है। S2 को आपने शिफ्ट कर दिया और S2 को इतना शिफ्ट कर दिया कि S2 का जो जीरो है, ये देखिए, ओह सॉरी, हाँ, S2 का जो जीरो है वो भाई मेरे पहुंच गया यहाँ पर कहीं पे। ये देखिए S2 का जो जीरो है वो आपका इसके 1 वाले निशान के भी आगे पहुंच गया, चाहिए। तो इधर जो है S2 का जो 10वां निशान है वो इसके 10 से भी आगे निकल जाएगा, ठीक है। बाकी हुआ ये कि यहाँ पर जब हमने खिसकाया तो जैसे छठा निशान जो था यहाँ पर वो 7वें के पीछे था, तो वो आगे बढ़ा और छठा निशान जो है वो 7वें से मैच कर गया, सही है। अब ऐसे केस में आप अगर यहाँ पर बाकी निशान देखेंगे तो भाई मेरे 5वां, ये इसको आगे बढ़ाओ, ये देखिए इसका 7वां निशान अगले वाले से थोड़ा पीछे होगा क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा डिवीज़न है। 8, 9, ठीक, सही। और देखते हैं 5वां निशान, यहाँ भी यही ऊपर वाला डिवीज़न बड़ा है, नीचे वाला छोटा होगा, तो 5वां यहाँ आएगा। 4, 3, 2, 1, ये देखिए इस तरीके से जो है ये आपका सिचुएशन बना। कब? जब आपने इसको और खिसकाया और छठे निशान को सामने जो भी उसके आगे वाला निशान था, उसके आगे कौन था, 7वां निशान था, उससे मैच करा दिया। तो अगर ऐसा हो गया तो इन दैट केस अब आपसे कहा जाए कि भाई शिफ्टिंग ऑफ S2 कितनी हो चुकी है अब तक। शिफ्टिंग ऑफ S2 यानी कि गैप बिटवीन जो दोनों हैं स्केल, उनके जीरो और जीरो के बीच में गैप क्या होगा। तो वो गैप आप समझ सकते हैं कि भाई 0.1 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके थे, ठीक है। और प्लस छठे निशान को 7वें से मैच कराने के लिए कितना आगे खिसकाना पड़ेगा। अब इसमें हुआ ये कि जो छठा था वो इस वाले से 0.06 पीछे था, तो उसके लिए मैच कराने के लिए 6 इंटू 0.01, तो ये आ गया आपके पास 0.16 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए, ये 0.16 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई आज की तारीख में जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये जीरो वाला निशान जो है वो
इस 1 से आगे निकल गया है। तो 0 1 से आगे निकल गया यानी 0.1 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही शिफ्ट कर चुके हैं हम, ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर तो शिफ्ट हो चुका, वो इससे पता चला कि जो 0 है इसके 1 से आगे निकल गया। तो यहाँ तक क्या था 0.1, उससे आगे निकल गए तो मतलब 0.1 तो उससे ज़्यादा हो गए। तो 0.1 प्लस अब ये छठा इससे मैच करा, तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि हमें 0.01 और खिसकाना पड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो वो मिला के 0.16 सेंटीमीटर हो गया। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप जो है एक काम करो कि भाई आप ये देखो कि अगर ये 0 और 0 के बीच में गैप आपको कैलकुलेट करना है, तो ये देखिए कि ये 0 से ये कौन सा निशान है, यहाँ ये 7 तक की लंबाई कितनी है, उसमें से यहाँ से यहाँ तक की घटा दो। 0 से 7 तक की लंबाई में से ये 0 से 6 की ये लंबाई घटा दीजिए तो आपको ये गैप मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अगर वो आपको निकालना है तो 0 से 7 की लंबाई वो आपकी हो गई 7 इंटू 0.1 सेंटीमीटर माइनस ये 6 डिवीजन्स की लंबाई 6 इंटू 0.09, 6 इंटू 0.09, तो ये 0.7 और 0.54, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 0.16 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए, चाहे ऐसे देख लें या 2 टुकड़ों में देख लें, बात वही है, जवाब वही आएगा, ठीक है। तो हमने कहा यार ऐसा है कि ये जो 0 है ये आगे खिसकते खिसकते 1 तक पहुंचा था। फिर से सुन लो, ये 0 आगे खिसकते खिसकते 1 तक पहुंचा था, तो इन दैट केस 0.1 हम शिफ्ट हो चुके थे। फिर इसके और आगे खिसकाया तो छठा निशान जो 7वें से पीछे था वो 7वें के सामने आ गया, तो इन दैट केस 0.06 और खिसकाना पड़ा। तो टोटल शिफ्टिंग हो गई 0.16 सेंटीमीटर। जितना शिफ्टिंग हुई उतना ही 0 और 0 के बीच में गैप हो गया। आपने इसको एक और तरीके से भी देखा, कहा कि यार ऐसा है, ये 0 और 0 का गैप चाहिए, तो यहाँ ऊपर टोटल देख लो कितना है और ये देख लो, और इस पूरे में से इसको घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये काम करके भी जवाब जो है वो हमें मिला और ये आ गया। बात तो वही है। तो ये डायग्राम, ये तो ऊपर वाला रेफरेंस वही डायग्राम पुराना चल रहा है, ठीक है। ये डायग्राम जो है इसको दोबारा बनाइए और ये नीचे लिखा है वो नोट करिए। हाँ जी। फिर हम लोग कहते हैं कि यार ठीक है, अब और शिफ्ट करते हैं आगे, और आगे शिफ्ट किया, ठीक है। देखते हैं, यही चीज़ जो है ये मेन है जो आपको बताई जा रही है। ये मत सोचिएगा कि इसको इतना ज़्यादा टाइम क्यों लिया जा रहा है, भाई मेरे यही बात अगर हमें समझ में आ गई तो हमें दिक्कत नहीं होती है। डायरेक्ट अभी वर्नियर कैलिपर्स बना के और जो है वो कुछ करना शुरू कर दें तो आप अल्टीमेटली सिर्फ एक फार्मूला याद करके रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। जहाँ कहीं भी कुछ भी अलग सा सवाल बना के दे दिया जाएगा जिसमें फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा, तो फिर आप उस सवाल को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर ये चीज़ क्लियर है तो इन दैट केस आप आराम से बात समझ सकते हैं, ठीक है। जो भी सिचुएशन दी हुई है उसको डील कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने कहा भी ठीक है, अब हम S2 को और आगे खिसकाएंगे, S2 को और आगे खिसकाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल खिसकाओ, खूब खिसकाओ। तो अब ये S1 जो है वो ये रहा, लीजिए, ये लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपने S2 को शिफ्ट किया, ठीक ठाक शिफ्ट कर दिया, और S2 जो है वो आपका पहुंच गया कुछ यहाँ। ये देखो S2 का जो 0 है वो इसके छठे निशान के सामने पहुंच गया है,
सही है। अब ये क्या हो गया कि ये 0 इस 6 के सामने पहुंच गया। बाकी अब देखिए ये जो S2 का 10वां निशान है अब कहाँ पहुंचेगा भाई मेरे, आप समझिए कि जो S2 है, स्केल 2 है, इसके 10 डिवीजन्स की लंबाई कितनी थी? 0.9 सेंटीमीटर। कितनी थी? 0.9 सेंटीमीटर। इसमें 0.9 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न करते हो ना। हाँ, तो अगर ये है, ये 6 के सामने 6 का मतलब कितना हुआ? 6 का मतलब हो गया हाँ जी, तो बड़ा स्लो चल रहे हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा मैंने कहा बर्दाश्त करना, क्योंकि जल्दी जल्दी बता देंगे तो वो दिमाग में बैठेगा ही नहीं। ठीक है, हालांकि है बहुत छोटी चीज़, ये क्या 0.1 सेंटीमीटर 0.01 सेंटीमीटर इसमें से घटा दिया, जोड़ दिया, बट इसमें जो है वो बच्चों को प्रॉब्लम रहती है और नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए हम आराम से इसको थोड़ा टाइम देके बता रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये 0 जो है वो इसके सामने आ गया, तो इसका जो 10वां निशान होता है, तो देखो इसके 10 डिवीजन्स की लंबाई कितनी होती है? 0.9। अगर आज ये यहाँ 6 का मतलब कितना हुआ? 0.6 सेंटीमीटर। अरे भाई ये 0.1 होता है ना, तो ये 0.6 सेंटीमीटर हुआ। अब ये 0.9 अगर आगे चले जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे? 0.6 में 0.9 आगे जोड़ दो, कितना? 1.5। तो इसका जो 10वां निशान है वो इसके 1.5 सेंटीमीटर वाले निशान से मैच कर रहा होगा इस समय। ठीक है, ये हम 1 डिवीज़न बना के वहाँ पहुँचेंगे तो समझ में नहीं आएगा कहाँ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये इसके ऐसे जोड़ लो ना सीधे, 0.9 सेंटीमीटर। अरे भाई 0.6 के सामने है, तो ये 0.9 सेंटीमीटर आ गए, तो 0.6 से 0.9 आगे बढ़ोगे तो 1.5 ही तो पहुँचोगे। हाँ, बात तो सही है। ठीक, तो इन दैट केस अब बाकी डिविजन्स का क्या है? ये देखो, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे। पहला निशान इससे थोड़ा सा पीछे होगा, क्यों? क्योंकि इसका डिवीज़न बड़ा, इसका छोटा। दूसरा अगले से और थोड़ा ज़्यादा पीछे, तीसरा और ज़्यादा पीछे, चौथा और ज़्यादा पीछे, पाँचवा और ज़्यादा पीछे, छठा और ज़्यादा पीछे, सातवां और पीछे। ये देखो इसके और इसके बीच में देखिए। ठीक है, ऐसी 8वां इधर यहाँ इससे और ज़्यादा पीछे, 9वां इससे और ज़्यादा पीछे और 10वां पूरा। ये सिचुएशन आ गई। तो अगर कोई कहता है कि यार ये मामला है, तो अब तक आप S2 को कितना शिफ्ट कर चुके हैं? अब तक आप S2 को शिफ्टिंग कर चुके हैं, शिफ्टिंग ऑफ S2। चाहे ये कह लो शिफ्टिंग ऑफ S2, या ये कह लो कि गैप बिटवीन 0 एंड 0 दिस इज इक्वल टू, हाँ भाई ये 0 यहाँ से यहाँ तक आने में कितना आगे किसका होगा? 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 करके कितना? 0.6 सेंटीमीटर। समझे? 6 इंटू 6, ये तो ऊपर वाला जो है ये तो पता ही होता है सबको, ये 0.6 सेंटीमीटर है, तो सीधे 0.6 सेंटीमीटर। तो अगर आपने इसको इतना खिसका दिया है कि जो S2 है उसका 0 S1 के 0.6 सेंटीमीटर से मैच कर रहा है, तो ये सिचुएशन होगी। इसको मैं लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा के पहले लिखता हूँ कि 0 ऑफ S2 मैचेस विद 0.6 सेंटीमीटर ऑफ S1। तो इन दैट केस शिफ्टिंग ऑफ S2 क्या हुई है? शिफ्टिंग ऑफ S2 क्या हुई है? इज इक्वल टू गैप बिटवीन 0 एंड 0 इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर। समझे? ये 0.6 सेंटीमीटर। एक और तरीके से भी आप ये गैप निकाल सकते हैं, दिस इज। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे हो गया। इसको आप इस गैप को ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप ये 0 से 15 तक की दूरी देख लो और 0 से 10 ये दूरी देख लो। ये पूरे में से अगर इसको घटाओगे तो ये अपने आप मिल जाएगा कि नहीं? चाहिए आप जो है इसको ऐसे यहाँ दिखाऊं क्या मैं, कि ये जो दूरी है इसको आप कुछ लिख दो L1 और ये लिख दो L2, तो L1 में से L2 घटाओगे तो ये गैप मिल जाएगा। सही है। तो टोटल कितना यहाँ से यहाँ तक है? 1.5 सेंटीमीटर। और माइनस करोगे
इसको, अब ये तो इसके तो 10 डिवीज़न की लंबाई हमें पता ही है, कितना 10 इंटू 0.09 यानी 0.9 सेंटीमीटर, वो पता ही है कि इसके 10 डिवीज़न 0.9 सेंटीमीटर के होते हैं, माइनस 0.9 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 0.6 सेंटीमीटर। देख रहे हैं आप। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि गैप जो है 0 और 0 के बीच में, ये टोटल में से इसको घटा दो। यूँ सोचो ना यार कि पहले तुम 1.5 सेंटीमीटर आगे गए, फिर तुम 0.9 सेंटीमीटर पीछे आए, 1.5 गए आगे, यहाँ से यहाँ तक आपका ये दूरी जो है इसको आपने लिख दिया L1, और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसको लिख दिया आपने L2। ठीक है, ये देखिए L1 और ये L2। तो इन दैट केस आप पहले गए L1 आगे, फिर आए L2 पीछे, तो यहाँ और यहाँ के बीच में जो गैप है वो L1 माइनस L2 क्रिएट हुआ। L1 यानी 1.5 सेंटीमीटर, L2 यानी 0.9 सेंटीमीटर, और ये घटा के आ गया आपके पास 0.6 सेंटीमीटर। देख लीजिए। हाँ जी, तो आप लोग ज़रा ये चीज़ देख लें कि भाई चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से देख सकते थे या इसमें से इसको घटा के देख सकते थे, जैसे चाहो वैसे कर लो। 0.6 सेंटीमीटर का गैप मिलेगा 0 और 0 के बीच में। ये मैं लिख भी देता हूँ। ये गैप का मतलब क्या है, ये गैप, ये है वो गैप जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गैप कह लो या शिफ्टिंग कह लो। अब आई बात समझ में? ठीक, तो 0 ऑफ S2 मैचेस विद 0.6 सेंटीमीटर मार्क ऑफ 0.6 सेंटीमीटर ऑफ S1। तो इन दैट केस ये शिफ्टिंग या गैप कितना होगा, 0.6 सेंटीमीटर, जिसको आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ देख के भी लिख सकते हैं, और ये आगे गए कितना और फिर पीछे आए L1 माइनस L2 करके भी लिख सकते हैं। सही है। अब आप इसको और आगे शिफ्ट करोगे और ये सोचोगे जैसे ये 1 निशान इससे थोड़ा सा पीछे है, कितना पीछे होगा ये 1 इससे, 0.01, क्योंकि ये 0.1 है और ये 0.09, तो डिफरेंस यहाँ और यहाँ के बीच का कितना है, 0.01। ऐसे ही इसका 0.02, 0.03। तो अगर आप और आगे खिसकाते हैं और सपोज़ ये 5वां निशान इससे मैच कर देते हैं, तो उसके लिए आपको कितना आगे और खिसकाना पड़ेगा, 0.05। तो अगर सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा सा और आगे खिसकाया और 5 इससे मैच कर जाएगा, तो इन दैट के शिफ्टिंग में 5 इंटू 0.01 यानी 0.05 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप इतना डायग्राम बनाइए, ये जो आपके सामने है ये वाला, नीचे ये डायग्राम बनाइए सही से, और ये चीज़ जो आपके सामने लिखी है, फिर हम इसको और आगे शिफ्ट करके बात करेंगे। सही है, देख लीजिए।